विफाक की तमाम इकाइयां भारतीय असाइम खाक में मिलाने के लिए यकजान। विफाक को सूबों के साथ मिलकर पानी का जखीरा बढ़ाने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं मोदी सरकार शिकस्त फाश के बाद अपने जख्म चाट रही है। भारत दिन रात सिंतास मुआहदे की धमकियां देता है। अब उन धमकियों का जवाब देने के लिए हमें लाहेअमल बनाना है। पानी के मसले पर जल्द चारों सूबों को बुलाएंगे। पानी का जखीरा और गुंजाइश बढ़ाकर भारतीय असाइम खाक में मिलाएंगे। सिंतास मुआहदे के तहत हर कतरे पर पाकिस्तान का हक है। अफवाज पाकिस्तान ने भारत को जो सबक सिखाया क़यामत तक नहीं भूलेगा। पेशावर में जिरगे से खिताब करते हुए बोले वज़ीर-ए-आज़म ने कहा दहशतगर्दी के खात्मे तक केपी को फंड्स की फराहमी जारी रहेगी। NFC अवार्ड का पहला नुक्ता केपी को दहशतगर्दी के खिलाफ वसाइल की फराहमी है। केपी खूबसूरत तरीन सूबा और दलेर अवाम की सरजमीन है। जिरगे में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और कबायली अमायदीन भी शरीक हुए। पाकिस्तान और भारत के दरमियान गैर पायदार जंग बंदी है। देरपा जंग बंदी के लिए आलमी बरादरी को किरदार अदा करना होगा। पाकिस्तान बातचीत के लिए तैयार है, सिर्फ भारत ही कह रहा है कि वो बात करने को तैयार नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। कहा पाकिस्तान और भारत के दरमियान पायदार जंग बंदी ही हकीकी फतह होगी। ये जंग किसने जीती, उसका बहुत आसान जवाब है कि कौन अपने अवाम से झूठ बोल रहा है। भारत ने अपने तैयारे गिराने के एतराफ में एक माह लगा दिया। उधर पाकिस्तान वफ्द की अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के सदर से मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने कहा मसला कश्मीर का मुनसिफाना हल जनूबी एशिया में पायदार अमन की कुंजी है। पाकिस्तानी सिफारती मिशन की अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी मंदूब से भी मुलाकात। कराची की मलीर जेल से फरार 89 कैदी गिरफ्तार। 127 कैदियों की तलाश जारी। रात गए मलीर जेल से 216 कैदी फरार हुए। जल्जले के बायस कैदियों को बैरकों से बाहर बैठाया गया। भगदड़ का फायदा उठाकर कुछ कैदी ताले तोड़कर फरार हो गए। फायरिंग से 1 कैदी हलाक, 5 जख्मी। कैदियों के हमले में 3 FC और 2 पुलिस एहलकार जख्मी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं जल्जले के बायस कैदियों को बैरकों से निकालने का फैसला गलत था। जिम्मेदारों को जरूर सजा मिलेगी। मफरूर कैदी वापस आ जाएं वरना इंसदादे दहशतगर्दी का मुकदमा बनेगा। मुअत्तल होने वाले सुप्रिंटेंडेंट मलीर जेल की कैदियों को बैरकों से निकालने की तरदीद। अरशद शाह ने बताया हमने कैदियों को बाहर नहीं निकाला, वो खुद दरवाजे खोल कर निकले। मलीर जेल में किसी किस्म का सिक्योरिटी लैप्स नहीं था। कैदियों ने असलहा नहीं छीना। जेल एहलकार डंडों से जख्मी हुए। कैदियों के फरार पर सिंध हुकूमत का सख्त एक्शन। IG जेल खानाजात को ओहदे से हटा दिया। DIG जेल खानाजात और सुप्रिंटेंडेंट मलीर जेल मुअत्तल। मोहम्मद असलम मलिक DIG जेल खानाजात तैनात। तहकीकात के लिए 2 रुकनी इंक्वायरी कमेटी तश्कील। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं 24 घंटे में कैदी वापस आ जाएं, कोई कार्रवाई नहीं होगी। वापस न आने वाले कैदियों को मज़ीद 7 साल कैद होगी। पुलिस तमाम मफरूर कैदियों की गिरफ्तारी के लिए कोशा है। मलीर जेल वाक़े पर मां की कानून की पासदारी। गुज़िश्ता रात मामूली केस का कम उम्र कैदी भी फरार हुआ। घर पहुंचते ही मां ने हाथ धुलवाए, खाना खिलाया। बगैर ताखीर बेटे को वापस जेल छोड़ने पहुंच गई। जेल हुकाम को बताया ये ले अपना कैदी संभाल लें, मेरी जिम्मेदारी खत्म हुई। इस्लामाबाद में टिकटॉकर सना यूसुफ का कातिल गिरफ्तार। एतराफ़े जुर्म कर लिया। मुलजिम को फैसलाबाद से गिरफ्तार किया गया। असलहा और मोबाइल फ़ोन बरामद। IG इस्लामाबाद के मुताबिक मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए 113 कैमरों की फुटेजेस, 300 कॉल्स का जायजा लिया गया। मुलजिम ने गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद में सना यूसुफ को घर में घुसकर कत्ल किया। मुलजिम सबूत मिटाने के लिए सना यूसुफ का मोबाइल साथ ले गया था। मुलजिम ने टिकटॉकर की जानिब से बार बार मुस्तरद किए जाने पर कत्ल किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की 20 घंटे में मुलजिम की गिरफ्तारी पर वफाकी पुलिस को शाबाश।
कराची डिफेंस में नौजवान पर सरेआम तशद्दुद, सलमान फारूकी समेत 2 मुल्जिमान का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। अदालत पेशी पर मरकजी मुल्जिम सलमान फारूकी को एक वकील ने थप्पड़ जड़ दिया। पुलिस के मुताबिक सलमान फारूकी के सिक्योरिटी गार्ड अवैस हाशमी को फुटेज की मदद से गिरफ्तार किया गया। तशद्दुद के बाद लापता नौजवान मंजर-ए-आम पर। धनराज का कहना है बहनों को लेने के लिए डिफेंस गया था, गाड़ी से टक्कर हो गई। गाड़ी में सवार शख्स ने तशद्दुद करना शुरू कर दिया। मैं माफ़ी मांगता रहा मगर किसी ने मेरी नहीं सुनी। बहनें भी माफ़ी मांगती रहीं मगर गाड़ी वाले मारते रहे। उधर मुतासरा फैमिली की DIG साउथ से मुलाकात। पुलिस की मुतासरा फैमिली को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी। पुलिस के मुताबिक मुतासरा फैमिली खौफ और दबाव के बाइस इब्तदा में सामने नहीं आई। DIG साउथ की जानिब से मुतासरा फैमिली को रवायती सिंधी अजरक और टोपी का तोहफा पेश किया गया। पाकिस्तान के गरीब बच्चों से जिनसी इस्तेहसाल कराने वाला बैनुल-अक़वामी गिरोह बेनकाब। मुजफ्फरगढ़ के गांव दीरपनाह से 2 अफराद गिरफ्तार, जर्मन सरगना फरार। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का कहना है बच्चों के इस्तेहसाल की वीडियोस डार्क वेब पर फैलाई जाती थी। 50 बच्चे जिनसे इस्तेहसाल का निशाना बने, 10 बाजियाब करा लिए गए। दीरपनाह में ऑपरेशन 23 मई को किया गया। गिरोह ये वीडियोस डार्क वेब पर हज़ारों डॉलर्स में फरोख्त कर रहा था। बदकिस्मती से कुछ बच्चों के घर वाले भी इस घिनौने जुर्म में मुलविस हैं। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के DG वकारुद्दीन ने बताया जर्मन शहरी यहाँ 20 दिन ठहर कर गया। जिनसी इस्तेहसाल के मुकदमात में राजीनामा होता है, ना ही जमानत। बानी पीटीआई पार्टी के पैटर्न चीफ बन गए। बैरिस्टर गौहर की बानी पीटीआई से जेल पे मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में बताया बानी पीटीआई ने कहा है कि एहतजाजी तहरीक को वो खुद लीड करेंगे। एहतजाज में बानी की नुमाइंदगी उमर अयूब और सलमान अकरम राजा करेंगे। अली अमीन गंडापुर KP गवर्नेंस के मामलात पर फोकस करेंगे। मुझे डिप्लोमेटिक बरादरी से राब्तों की जिम्मेदारी मिली है। बानी पीटीआई ने एहतजाज का अभी तक कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया। तोशाखाना 2 केस में मज़ीद 2 गवाहों का बयान कलमबंद। समात 11 जून तक मुलतवी। बानी पीटीआई का केस 5 जून को लगा है। उम्मीद है इंसाफ होगा। शिबली फराज कहते हैं इनका दिल 8 फरवरी से नहीं भरा, अब नए हथकंडे इख्तियार कर रहे हैं। उमर अयूब बोले भारत के खिलाफ शानदार फतह पर अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश करते हैं। मोदी सरकार फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद नया ड्रामा रचा सकती है। पीका एक्ट और हत्या इज्जत कानून आज़ादी इजहार पर हमला है। वफाकी और पंजाब हुकूमत ने मीडिया कवानीन पर स्टेक होल्डर से मुशावरत नहीं की। काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर एडिटर्स का मुतनाज़ कवानीन की वापसी और मुशावरत का मुतालबा। CPNE ने पाकिस्तान मीडिया फ्रीडम रिपोर्ट 2024-25 जारी कर दी। रिपोर्ट में कहा गया है साल भर सहाफ़ियों पर हमले, गिरफ्तारियां, अगवा और मुकदमात रिपोर्ट हुए। सहाफ़त पर रियासती और गैर रियासती दबाव आज़ादी इजहार राय शदीद खतरे में है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में पाकिस्तान की दर्जाबंदी 152वें नंबर पर है। सहाफ़त पर पाबंदियां जमहूरियत के खिलाफ हैं। अक़वाम मुत्तहिदा को कश्मीर और फ़लस्तीन पर अपनी करारदादों पर अमल कराना चाहिए। पाकिस्तान के आलमी वक़ार में इजाफा हुआ। दोस्त ममालिक ने हमेशा साथ दिया। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान के हालात हर दिन बेहतर हो रहे हैं। शहबाज शरीफ और मरीम नवाज के अच्छे कामों की वजह से नून लीग को वोट मिला। अवाम को मासी के मुकाबले में बेहतर रिलीफ मिल रहा है। वज़ीर आज़म के मुआवने ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी की रूसी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। तारिक फ़ातमी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदर पुतिन के नाम ख़त हवाले किया। कहा सिंतास मुआहिदे की मुअत्तली से खिते में कशीदगी बढ़ेगी। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा पाकिस्तान के साथ इंसदाद दहशत गर्दी के लिए मिलकर काम करने के ख़्वाहां हैं।
भारत के साथ हालिया तनाज़े में पाकिस्तान ने 96 घंटे तक मुकम्मल तौर पर अपने वसाइल पर इन्हिसार किया। कहीं से कोई मदद हासिल नहीं की गई। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। पाकिस्तान की मदद के लिए चीन के सैटेलाइट्स पोजीशन बदलने के सवाल पर कहा, पाकिस्तान ने जो आलात इस्तेमाल किए वो यकीनन ऐसे ही हैं जैसे इंडिया के पास हैं। हमने कुछ साजो सामान दूसरे मुल्कों से खरीदा है। हकीकी वक्त में हमने सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की अंदरूनी सलाहियतों पर इन्हिसार किया। बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन फितनाल हिंदुस्तान के साथ दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक मच में शदीद फायरिंग के तबादले में 5 दहशतगर्द मारे गए। कल्लात में फितनाल हिंदुस्तान का एक खुफिया ठिकाना तबाह, 2 दहशतगर्द अंजाम को पहुंचे। मारे गए दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। सदर वज़ीर आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेस को खैराज तहसीन। वज़ीर आज़म ने कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास 5 जून को तलब कर लिया। कौमी असम्बली का इजलास 10 जून की शाम 5 बजे तलब। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब वफाकी बजट पेश करेंगे। IMF का टैक्स वसूलियों का हदफ 14,300 अरब रुपये मुकर्रर करने का मुतालबा। नॉन फाइलर्स के लिए बैरून मुल्क सफ़र, गाड़ियों और जायदाद की खरीदारी पर मुकम्मल पाबंदी ज़ेरे गौर। IMF का गैर तरक्याती अखराजात में वाज़ेह कमी का मुतालबा। सब्सिडी सिर्फ गरीब तबके तक महदूद रखने का भी कह दिया। बजट से पहले टोल टैक्स में इजाफा। नॉन एमटैग और कम बैलेंस वाली गाड़ियों पर 50% इजाफी टोल चार्जेस नाफिज। इजाफी टोल चार्जेस 15 जून से लागू होंगे। इस्लामाबाद से लाहौर मोटरवे पर कार का नया टोल 1800 रुपये मुकर्रर। दीगर मोटरवेज पर भी टोल टैक्सेस बढ़ा दिए गए। टैक्स की अदायगी में तनख्वाहदार तबका सबसे आगे। रवा माली साल से 11 माह में तनख्वाहदारों से 4 खरब 99 अरब टैक्स वसूल। रियल स्टेट सेक्टर ने 2 खरब 19 अरब 68 करोड़ रुपए टैक्स दिया। बरामदी शोबे ने 96 अरब 36 करोड़ रुपए टैक्स अदा किया। होलसेल सेक्टर ने 22 अरब 36 करोड़ रुपए का टैक्स जमा कराया, जबकि रिटेल सेक्टर ने 33 अरब 30 करोड़ रुपए टैक्स अदा किया। एशियाई तरक्याती बैंक बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए 80 करोड़ डॉलर की मंजूरी दे दी। मालियाती पैकेज रिसोर्स मोबिलाइजेशन रिफॉर्म्स प्रोग्राम के तहत फराहम किया जाएगा। 30 करोड़ डॉलर पॉलिसी बेस्ड लोन और 50 करोड़ डॉलर गारंटी की सूरत में शामिल। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। कारोबार के दौरान 1573 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह 1,20,450 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मरियम नवाज का बिजली के बिलों में कमी के लिए पंजाब की पावर कंपनीज के टैरिफ कम करने का ऐलान। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का इजलास। कायद आज़म और पंजाब थर्मल पावर प्राइवेट लिमिटेड की टैरिफ में कमी की मंजूरी। पंजाब की पहली एयर पंजाब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कायम की भी मंजूरी। पंजाब काबीना ने चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी भी मंजूर कर ली। मरियम नवाज ने कहा, लोग मुस्लिम लीग नून पर एतमाद करते हैं, हम जो कहते हैं करके दिखाते हैं। गंदम के काश्तकारों को बड़ा पैकेज देने जा रहे हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल साइबर क्राइम्स इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के हेडक्वार्टर्स का दौरा। एजेंसी के हेल्पलाइन सेंटर का इफ्तिताह किया। अमले से मुलाकात की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, AI के दौर में NCCIA जैसे इदारों की ज़रूरत बढ़ गई है। के इलेक्ट्रिक का काम बिलिंग पर लोड शेडिंग करना इज्तिमाई सज़ा के मुतरादिफ है। आईन और कानून में इज्तिमाई सज़ा देने की कोई गुंजाइश नहीं। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, बड़ा शहर होने के नाते कराची के मसाइल ज़्यादा,
सिंध हुकूमत के हैं। सिंध हुकूमत के कराची के लिए कई मेगा प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। छब्बीसवीं तरमीम और आज़ाद अदलिया साथ नहीं चल सकती। अदालती निज़ाम शफाफ होना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं किसी मुजरिम की वकालत नहीं करते, अदालतों को आज़ाद किया जाए, हुकूमत जश्न से बाहर निकले, अब हकीकी मसाइल हल करे। इस्लामाबाद में पटवारियों की असामियों पर गैर मुतल्लिका अफराद के काम करने के खिलाफ केस। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए, पटवारियों ने बगैर ऑर्डर मुंशी रखे हुए हैं, हम भी बगैर ऑर्डर अपने साथ बंदे रख लें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 1 माह में सर्विसेज स्ट्रक्चर और असामियों के लिए इश्तिहार जारी करने का हुक्म, समाअत 1 माह के लिए मुलतवी। कराची में 3 दिन में 19 बार ज़लज़ले के झटके, शहरी शदीद खौफ में मुब्तला हो गए। 11 झटके सिर्फ जिला मलीर में रिकॉर्ड किए गए। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट कराची अमीर हैदर लगारी ने बताया, लांडी की फॉल्ट लाइन फाल होने के बायस एनर्जी जमा हो रही है, कल तक झटके महसूस किए जा सकते हैं, शिद्दत बतदरीज कम होगी। ईद उल अज़हा में सिर्फ 3 दिन बाकी। मवेशी मंडियों में भाव ताव उरूज पर, हर कोई मनपसंद जानवर खरीदने के लिए कोशा, बच्चे अपने जानवरों के नाज नखरे उठाने में मसरूफ। भारतीय सफारती वफ्द के गैर मुल्की दौरे जारी। भारतीय अवाम की कड़ी तनकीद। सोशल मीडिया पर कहा, पहलगाम में 26 लोग जान से गए, 4 हमलावरों में से एक को भी गिरफ्तार नहीं किया जा सका। और सफारती वफ्द टैक्स दहिंदगान के पैसों पर पार्टी कर रहे हैं, गाने गा रहे हैं। ट्रैफिक जाम ने पुरानी सवारी की अहमियत याद करा दी। साइकिल के आलमी दिन पर इंग्लिश टीम की साइकिलों पर एंट्री। इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के तीसरे वनडे का टॉस 40 मिनट ताखीर से हुआ। 3 मैचेस की सीरीज में इंग्लिश टीम को 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल है। आईसीसी का प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड की वोटिंग एकेडमी के लिए नामों का ऐलान। रोजनामा एक्सप्रेस के स्पोर्ट्स एडिटर सलीम खालिक को भी शामिल कर लिया गया। कौमी विमेन क्रिकेट टीम की साबिक कप्तान सना मीर भी शामिल। अरसलान ऐश ने एक बार फिर सब्ज हिलाली परचम बुलंद कर दिया। मेलबर्न में टेकन 8 चैंपियनशिप जीत ली। अरसलान ऐश ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में झंडे गाड़ने के लिए भी पुरअज़्म। किंग ऑफ रिंग मोहम्मद अली बॉक्सर को दुनिया से रुखसत हुए 9 बर्स बीत गए। 61 फाइट्स में से 56 में कामयाबी हासिल की। वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल ने किंग ऑफ बॉक्सिंग का खिताब दिया। इटली का मशहूर आतिश विशा माउंट एटना फट पड़ा। आसमान पर स्याह बादल बुलंद, सयाह खौफज़दा जान बचाने के लिए भाग निकले। और अनजान लड़का अर्श और अरसल के दरमियान आ पाएगा। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का ड्रामा सीरियल अर्श में नया मोड़। अरसल अपने वालिद की बीमारी का सुनकर क्या उनको माफ कर देगा? देखिए ड्रामा सीरियल अर्श हर बुध और जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।